और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने जारी की है प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। चौथी लिस्ट में 45 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। 11 राज्य, 2 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में नामों का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 11 नाम का ऐलान, जी हां, मध्य प्रदेश में 12 नाम का ऐलान हुआ है, उत्तर प्रदेश में 9 और उत्तराखंड में 2, छत्तीसगढ़ में 1, असम में भी 1 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। कांग्रेस अब तक 183 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। चौथी लिस्ट में मध्य प्रदेश से 12 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया गया है। रीवा से नीलम मिश्रा को बनाया गया है उम्मीदवार। शहडोल से फुंदेलाल मार्को को मिला है टिकट। जबलपुर से दिनेश यादव पर भरोसा जताया गया है। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट से सम्राट सारस्वत को टिकट दिया गया है। नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम से संजय शर्मा उम्मीदवार घोषित हुए हैं। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव पर पार्टी का भरोसा है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह होंगे प्रत्याशी। उज्जैन से महेश परमार को टिकट मिला है। मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर उम्मीदवार हुए हैं। रतलाम से कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। इंदौर से अक्षत कांति बम को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 22 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। गुना, विदिशा समेत 6 लोकसभा सीट फिलहाल होल्ड कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं। बस्तर से कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर उतर चुके हैं उम्मीदवार। चौथी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 9 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट मिला है। अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। साथ ही साथ फतेहपुर से सिकरी से फतेहपुर सिकरी से रामनाथ सिकरवार को टिकट दिया गया है। कानपुर से आलोक मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। झांसी से प्रदीप जैन पर विश्वास जताया गया है। बाराबंकी से तनुज पुनिया चुनावी मैदान में होंगे, एक बार फिर भरोसा जताया गया है इन पर। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिला है। बांसगांव से सदन प्रसाद पर पार्टी का भरोसा है। वाराणसी से अजय राय को प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में बची 2 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं। और माफ कीजिएगा, यूके की बात करें तो यूके में भी बची 2 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो उतारे हैं। नैनीताल की बात करें, नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी उम्मीदवार है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत पर भरोसा जताया गया है। कांग्रेस यूके की 5 सीटों पर उतार चुकी है प्रत्याशी और असम की 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। लखीमपुर से उदय शंकर हजारिका को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में हमने आपको बताया, यूके की बात करें, असम की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में कुल 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्य भी शामिल है। लिस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय चुनावी मैदान में होंगे। और जबकि मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट की बात करें तो राजगढ़ सीट से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में होंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से दानिश अली और सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है। यूपी में कांग्रेस ने कुल 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। सपा के साथ ही गठबंधन में उतरी कांग्रेस प्रदेश में 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। फतेहपुर सिकरी सीट से रामनाथ सिकरवार, कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से प्रदीप जैन, बाराबंकी से तनुज पुनिया, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बांसगांव से सदन प्रसाद, वाराणसी से अजय राय को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड की नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से प्रकाश जोशी को टिकट दिया गया है।
चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी का रुख करेंगे। सत्यम शर्मा राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय शेखर रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, अनूप मिश्रा की बात करें लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं, सतीश कोठारी देहरादून से और राजू उकलवार असम से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी मध्य प्रदेश का। सत्यम, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, जिसका कांग्रेस के प्रत्याशी भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे और यहां पर मध्य प्रदेश में 12 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। सत्यम। बिल्कुल, देखिए काजल, 12 उम्मीदवारों के साथ अब तक 22 लोगों की लिस्ट, जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट जारी हो गई कांग्रेस की। इस बार खास ये है कि दिग्विजय सिंह जो 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार के पीसीसी चीफ रह चुके हैं और 2 बार लोकसभा सांसद भी राजगढ़ से रह चुके हैं, उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है या उनको उतारा गया है राजगढ़ सीट से। तो सबसे खास बात यही रही कि राजगढ़ से जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उतारा गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो अरुण श्रीवास्तव को मौका दिया गया है और उज्जैन की बात करें तो महेश परमार जो पूर्व विधायक रहे हैं, विधायक हैं भी, अभी भी विधायक है तराना से, महेश परमार को मौका दिया गया है। वहीं अलग अलग जिलों से बात करें तो इंदौर की बात करें तो अक्षय कांति बम युवा चेहरा है और दिव्य हैं, उनको मौका दिया गया। पहले बात चल रही थी यहाँ से जीतू पटवारी चुनाव लड़ सकते हैं जो पीसीसी चीफ है, लेकिन अब अक्षय कांति बम को मौका दिया गया। विधानसभा पिछली बार इंदौर 4 से टिकट मांग रहे थे, लेकिन इंदौर 4 से इनको टिकट नहीं मिला था विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में इस बार इनको मौका दिया गया है। तो कुल मिला के इस बार जो सीटें घोषित की गई है, वही रीवा की बात करें तो अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को टिकट दिया गया है। माना यह जा रहा है कि रीवा से नीलम मिश्रा ही एक जो ब्राह्मण चेहरा है वो टक्कर दे सकती है जनार्दन मिश्रा को। तो ऐसे में नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा गया है और जो पूरे प्रत्याशी उतारे गए हैं उसमें से जो 2 प्रत्याशी है, फुंदेलाल मार्को शहडोल से हिमाद्री सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो फुंदेलाल मार्को अभी भी शहडोल से विधायक है और जो हिमाद्री सिंह के खिलाफ वो शहडोल से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के जो चेहरे घोषित किए गए तो उसमें सिर्फ अभी तक की जितनी प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित हुई है, मात्र एक चेहरा कांग्रेस ने महिला चेहरा उतारा है, बाकी महिला प्रत्याशी उतारा है। बाकियों में अभी तक एक भी महिला प्रत्याशी नहीं थे। नीलम मिश्रा को रीवा से मौका मिला है, वो भी अभय मिश्रा की पत्नी है और पूर्व में सिमरिया से विधायक भी रह चुकी है। अभय मिश्रा अभी सिमरिया से प्रेजेंट में विधायक है वर्तमान में। तो कुल मिलाकर के जो चेहरे उतारे गए हैं वो नए चेहरे हैं और अच्छे चेहरे माने जाते हैं। चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, अच्छा खासा उनका प्रोफाइल है, राज्यसभा सांसद भी फिलहाल है वो, और पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको राजगढ़ से चुनाव लड़ना है तो 2 दिन पहले ये खबर आ गई थी कि राजगढ़ से हो सकता है कि दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान पर हो और एक बार फिर से घर वापसी। हालांकि उनकी घर वापसी को लेकर तर्ज भी करते हुए नजर आए थे। पिछली बार लोकसभा चुनाव दिग्विजय सिंह ने भोपाल से लड़ा था और करीब 3.5 लाख से ज्यादा मतों से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से हारे थी। इस बार भोपाल से आलोक शर्मा खड़े हुए हैं। भोपाल से कांग्रेस की बात करें तो अरुण श्रीवास्तव है, वो खड़े हैं, कई बार सचिव से जो सचिव है वो रह चुके हैं, ग्रामीण के उपाध्यक्ष, भोपाल ग्रामीण के उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस सेवा दल में संगठन में रह चुके हैं। तो एक जो अरुण श्रीवास्तव है वो कायस्थ चेहरा है और ऐसा माना जाता है कि भोपाल में कायस्थों को लुभाने के लिए, कायस्थों की संख्या चूंकि ज्यादा है तो कायस्थों को लुभाने के लिए एक बार ये प्रयोग किया गया है कि कायस्थ को मध्य प्रदेश भोपाल, राजधानी भोपाल से टिकट दिया जाए तो हो सकता है टक्कर हो जाए। हालांकि भोपाल लगातार बीजेपी का कर रहा है और इसमें से 2 बार से कांग्रेस की जो शुरुआती दौर में थे 57 में, उसके बाद से लगातार बीजेपी इसमें जीतती आई है। तो कुल मिलाकर के जो सोच समझ के टिकट कांग्रेस ने जारी किए हैं, चाहे फुंदेलाल को जो प्रेजेंट विधायक है उनको उतारा गया हो और सिद्धार्थ कुशवाहा को सपना से, तो अभी जो जिन सीटों की घोषणा हुई है उसमें युवाओं को मौका दिया गया है, एक्सपीरियंस को मौका दिया है और महिला प्रत्याशी को भी मौका दिया गया है। कुल मिला के जो चेहरे हैं वो अच्छे हैं। और कांतिलाल बम की बात करें, इंदौर से जो प्रत्याशी हैं वो लॉ कॉलेज के संचालक भी है। तो ऐसे में युवा चेहरा भी है, कमल का जो दिग्विजय सिंह के हैं वो करीबी माने जाते हैं, भोपाल के चेहरा अरुण यादव दिग्विजय सिंह के करीबी वो माने जाते हैं। कांतिलाल भूरिया का एक बड़ा नाम आता है। कांतिलाल भूरिया पिछली बार भी लोकसभा चुनाव रतलाम झाबुआ से लड़े थे और इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि पिछली बार कांतिलाल भूरिया 94,000 कुछ मतों से हारे थे, इस बार भी मैदान में है कांतिलाल भूरिया। ठीक है सत्यम, वापस रुक करेंगे आपका। संजय जी हमारे साथ स्ट्रीट हेड छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी,
मध्य प्रदेश की बात करें तो युवाओं को मौका दिया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 11 में से 6 सीटों पर पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में केवल एक बस्तर लोकसभा सीट है, उसके उम्मीदवार का ऐलान किया गया है और वहां से जो विधायक है, सुकमा के विधायक, कोंडा विधानसभा के सवासी लखमा, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। और खास बात यह है कि जो पीसीसी के चीफ हैं दीपक बैज, उनकी टिकट काट दी गई है। वो मौजूदा सांसद हैं बस्तर से, लेकिन बस्तर से उनको मौका नहीं दिया गया है। उनकी जगह सवासी लखमा को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि पीसीसी चीफ की टिकट बस्तर से कटी है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज, उनकी टिकट कट गई है बस्तर लोकसभा सीट से। वो वहां पर मौजूदा सांसद है। हालांकि उनकी कोशिश कांकेर सीट करने की है, कांकेर से भी वो टिकट चाह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उनको कांकेर से मौका मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि कांकेर से पहले से ही विदेश पिछली बार वहां से चुनाव कर रहे थे, वो वहां से दावेदार हैं। उनको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा प्राप्त है। इसके अलावा वहां से पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी टिकट चाह रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कांकेर से किसको टिकट मिलता है और जो मौजूदा सांसद हैं बस्तर को टिकट दिया जाता है, या उनकी टिकट जैसे बस्तर से कट गई है वैसे कहीं और से उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है, देखने वाली बात होगी। मैं आपको बता दूं कि बस्तर में पहले चरण में चुनाव है और 7 मई को वहां पर मतदान छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित बाकी जगह पर मतदान होगा, लेकिन पहले चरण में 17 तारीख को वहां पर मतदान होना है। तो इसलिए पहले चरण के मतदान के मद्देनजर वहां की टिकट काफी महत्वपूर्ण थी। और एक ही लिस्ट छत्तीसगढ़ से जो लिस्ट आई है उसमें केवल एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है, वो है बस्तर, जहां से ठीक है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का रुख करूंगी मैं और इसके साथ ही सहयोगी अनूप हमारे साथ लगातार लाइव बने हो। अनूप, देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 प्रत्याशी यहां पर घोषित हुए हैं और वहीं प्रधानमंत्री के वाराणसी से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ अब यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे कांग्रेस चीफ अजय राय चुनावी मैदान में होंगे। फिलहाल कैसे देखें इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश 17 सीटें मिली हैं, 63 सीट गठबंधन अलायंस से उनको मिली है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी 9 सीटों की अगर हम बात करते हैं, पहले बनारस की बात करते हैं, तो वहां पर अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पार्टी के हैं और 2 बार वाराणसी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। ठीक है अनूप, आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। देहरादून का रुख करेंगे। देहरादून से सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए सतीश, देहरादून की बात करें तो यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। देहरादून में फिलहाल कांग्रेस पार्टी किस तरह चुनावी मैदान में नजर आ रही है, क्या रणनीति लेकर चल रही है आखिर? देखिए, देखा जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई खास वो नहीं है इस समय। इस समय कांग्रेस बहुत कमजोर नजर आ रही है, लेकिन हरिद्वार से जो टिकट मिली है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मिली है। उनकी बहन वहां से अनुपमा रावत विधायक भी हैं और देखना यह है कि वीरेंद्र रावत क्या कुछ कर पाते हैं, अपने बहन की बराबरी कर पाते हैं। जिस तरीके से उनकी बहन को पहली बार टिकट मिला था और वो विधानसभा पहुंची थी, तो उसको लेकर अब देखने हैं वीरेंद्र रावत अपने पापा के हरीश रावत के नक्शे कदम पे चलते हैं कि नहीं है। जिस तरीके से उत्तराखंड में गद्दार नेताओं में माना जाता है वीरेंद्र रावत को, तो देखना यह है कि कितना टक्कर दे पाते हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री वो त्रिवेंद्र रावत हैं भाजपा से, और बसपा से वो भावना पांडे हैं और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार है। तो देखना यह है कि हरिद्वार में एक वर्चस्व की लड़ाई है और वहीं त्रिवेंद्र रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो काफी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं भाजपा के, क्योंकि लोग उत्तराखंड में मोदी के नाम पे हैं कि ना कि कैंडिडेट के नाम पे, क्योंकि इस समय मोदी का नाम चल रहा है, कैंडिडेट का नाम कहीं नहीं।
तो देखना यह है कि वीरेंद्र रावत क्या कुछ कर पाते हैं। रही बात नैनीताल की, नैनीताल सीट पे भाजपा से अजय भट्ट है, तो अजय भट्ट के पिछली बार सांसद बन चुके हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो देखना यह है कि अजय भट्ट के आगे प्रकाश जोशी कितना टिक पाते हैं, कितना मजबूती से हो पाते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारे पास पोस्टर बैनर लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और सारे हमारे खाते सीज किए गए हैं। चाहे कोई भी, चाहे 4 खाते हैं हमारे कांग्रेस में केंद्रीय पार्टी के, लेकिन चारों हमारे पास कोई वो नहीं है। हमें जनता के बीच सिर्फ जनता के मुद्दे लेके जाने हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेके जाना है। तो देखना यह है कि ये मुद्दे कितने सफल होते हैं कांग्रेस के और कितना भुना पाती है कांग्रेस, या पिछली बार की तरह 5 सीट भाजपा की आती है। जी चलिए ठीक है, असम का रुख करेंगे। असम की 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं राजू, और लखीमपुर से उदय शंकर हजारिका पर भरोसा जताया है। कितना भरोसा जनता इन पर कर पाएगी? जी निश्चित तौर पर असम की अगर बात करें तो लखीमपुर से जो उदय शंकर हजारिका को जो उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस द्वारा, वो पहले भाजपा के नेता रह चुके हैं और भाजपा से कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस ने इस बार उनके ऊपर विश्वास जताया है कि लखीमपुर को सीट जिस तरह से कांग्रेस का एक गढ़ माना जा रहा है, भाजपा आज तक उसमें जीत हासिल नहीं कर पाई है, क्योंकि पहले जो प्रधान बरुआ, इससे पहले जो प्रधान बरुआ सांसद है वर्तमान के, वो कांग्रेस से जीत हासिल कर आए थे और भाजपा में अपने ज्वाइन किए थे। और उससे पहले लगातार 2 बार महिला उम्मीदवार रानी नरा लखीमपुर से सांसद रह चुकी है, उससे पहले एजीपी का था और भाजपा ने कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। और इस बार कांग्रेस का वो गढ़ मानते हुए भाजपा के जो नेता थे जो इस बार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनको एक बार उदय शंकर हजारिका को उनको टिकट देकर विश्वास जताया है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस अपना सीट बचा पा रही है या फिर भाजपा जो प्रधान बरुआ जो भाजपा में कांग्रेस से जीत हासिल कर भाजपा में गए थे, वो कितना अपने दमखम से जीत हासिल कर पा रहे हैं। जी चलिए ठीक है, सहयोगी अनूप का रुख करेंगे, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लाइव जुड़े। अनूप, आप 9 सीटों की जानकारी दे रहे थे, ओवर टू यू। जी काजल, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीट है उनमें से जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस को जो है 17 सीटें मिली हैं। 17 सीटों में 9 सीटों पर जो कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, उनमें आपको बता दूं तो सबसे बड़ी जो हॉट सीट मानी जाती है वो वाराणसी से। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सांसद हैं और इस बार जो है वो भाजपा के एनडीए के प्रत्याशी भी हैं। वहां पे कांग्रेस जो 4 बार कांग्रेस पे अजय राय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको टिकट मिला है, तो 4 बार विधायक रहे हैं। इसके बाद 2 बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उस पर हॉट सीट मानी जाती है और ये लड़ाई थोड़ी दिलचस्प जरूर होगी, क्योंकि दूसरी बार जब अजय राय चुनाव लड़े थे उनको ठीक ठाक वोट मिली थी। इसके बाद आते हैं सहारनपुर पे इमरान मसूद। इमरान मसूद पहले कांग्रेस में थे, फिर वो सपा में गए, सपा में उनको टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो बसपा में गए, बसपा में भी जो है कहीं ना कहीं उनसे दूरी हुई मायावती से। इसके बाद पुनः वो कांग्रेस में आया और कांग्रेस में उनको टिकट मिला। इसी के साथ दानिश आजाद आपके अमरोहा से आते थे, दानिश अली आपके अमरोहा से आते हैं। अमरोहा से दानिश अली चूंकि बसपा के सांसद थे, लेकिन बसपा से उन्होंने दूरी बना ली और कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। इसके बाद तनुज पुनिया आते हैं। तनुज पुनिया बाराबंकी जिले से आते हैं और तनुज पुनिया पीएल पुनिया के बेटे हैं। पीएन पुनिया का बड़ा नाम आता है। पीएन पुनिया बसपा से भी रहे और समाजवादी पार्टी में भी रहे। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के काफी करीबी नेता माने जाते थे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में उनकी गिनती होती थी। विकासपुर के नाम से वो जाने जाते हैं। उनके बेटे तनुज पुनिया है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई थोड़ी दिलचस्प बाराबंकी में बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपके प्रदीप जैन झांसी से आते हैं। झांसी में वो पहली बार जो है विधायक चुने गए, तो इस बार उनको जो है कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ा रही है। साथ साथ आपको आलोक मिश्रा जो कानपुर पे चुनाव प्रत्याशी घोषित किए हैं, ब्राह्मण चेहरे के रूप माने जाते हैं। उनकी पत्नी जो है जो वंदना मिश्रा मैदान में वो मेयर रह चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो रामनाथ सिकरवार फतेहपुर सीकरी से उनको टिकट मिला है। इसके बाद सदल प्रसाद बांस गांव से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उनको प्रत्याशी घोषित किया है। वहां पर कमलेश पासवान को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पिछली बार भी जो है वहां पर चुनाव लड़े थे सदल प्रसाद, जो दूसरे नंबर पे आए थे।
इसके बाद नाम आता है अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया के रहने वाले हैं, देवरिया से उनको टिकट मिला है और अखिलेश प्रताप कांग्रेस के बड़े नेताओं में जिनकी गिनती की जाती है। अखिलेश प्रताप जो है सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता में गिनती की जाती है और काफी तेज तर्रार नेताओं में गिनती की जाती है। तो इस तरीके से जो 9 सीटें जो है कांग्रेस ने घोषित की है, और 9 सीट काफी ठीक कह सकते हैं कि प्रभावशाली नेताओं को दी है, जिसमें अगर जो कुछ सीटों की बात की जाए, जैसे अजय राय वाराणसी हो गए, तनुज पुनिया हो गए, अखिलेश प्रताप सिंह हो गए, बांसगांव की सीट हो गई, ये ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक टक्कर दे सकती है। तो ये कह सकते हैं कि जो पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है वो अपने आप में ठीक ठाक लिस्ट मानी जा रही है और इन नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव अपने क्षेत्रों में माना जाता है। कांग्रेस के अजय राय की बात की जाए तो अजय राय पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो उनको 75,000 वोट मिली थी, और इसके बाद जब 2019 में चुनाव लड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो उनको 1,52,000 वोट मिला। तो इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस से अजय राय भी ठीक ठाक लड़ाई में वापसी कर रहे हैं। साथ साथ में आपकी बात की जाए झांसी से, तो झांसी से भी इस बार ठीक ठाक जो है लड़ाई देखने को मिल रही है। तो जो 9 टिकट प्रत्याशी घोषित किए हैं कांग्रेस ने, उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है और कहीं न कहीं जो है उसकी तैयारी कांग्रेस बड़ी जोरों से कर रही है। हालांकि कांग्रेस का देखा जाए काजल तो उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं बचा है। पिछले चुनाव में एक सीट केवल कांग्रेस रायबरेली पे जीत पाई थी, जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस और अमेठी 2 परंपरागत सीटें जो हैं कांग्रेस की हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़े थे और अमेठी से भी लड़े थे। अमेठी से स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था, लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद बनी थी। लेकिन इस बार चूंकि दोनों लोग अभी नहीं लड़ रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश से क्या राहुल गांधी लड़ेंगे या सोनिया गांधी लड़ेंगी या प्रियंका गांधी का नाम आ सकता है। तो इन परिस्थितियों से कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल गिरा हुआ है। यदि कांग्रेस में गांधी परिवार से कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता है तो उसका प्रभाव जरूर कहीं न कहीं देखने को उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस से अगर जो गांधी परिवार से देखा जाए रायबरेली से चुनाव लड़ा देती हैं, सोनिया गांधी आ जाती हैं, प्रियंका गांधी आती हैं, तो भी दिलचस्प चुनाव हो जाएगा। और अमेठी से कहीं राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो भी दिलचस्प चुनाव हो जाएगा। और बाकी अन्य 17 सीटों की बात की जाए तो 17 सीटों पे जो कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करने में जो 9 में घोषित करी, इसके बाद किसको टिकट देती है ये तो बाद में पता चलेगा कि वहां के प्रत्याशी क्या हैं। लेकिन इतना है कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस का जो इस वक्त वोट बैंक है वो भी काफी कम है और वो समाजवादी पार्टी के सहारे चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और जो कांग्रेस है वो कहीं न कहीं तीसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो बसपा आती है और तीसरे नंबर पे आती है कांग्रेस। तो कांग्रेस का कहीं न कहीं जो जनाधार गिरा है उत्तर प्रदेश में, उसको किसी न किसी के सहारे की जरूरत है। आपको कुछ थोड़ा सा पहले लेकर चलते हैं। कुछ समय पहले अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बीच जुबानी जंग हुई थी। तो बीच में ये लग रहा था कि इनके गठबंधन में कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ सकती थी, लेकिन धीरे धीरे शीर्ष नेतृत्व ने उस पर बैठ के बातचीत की और अंततोगत्ता अखिलेश यादव के हिसाब से जो है फाइनल हुआ और उनकी हिसाब से उनको 17 सीटें दी गई। कहीं न कहीं अखिलेश यादव पहले भी ये कह चुके थे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हम निर्धारित करेंगे कि हमें कितनी सीटें आपको देनी है, और वही चीजें अंततोगत्ता हुई कि 17 सीटें जो है कांग्रेस को मिली हैं। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं इतने कम दिनों पे वहां पर कोई सरकार नहीं है, काफी दिनों से वो शासन में भी नहीं है। इसके साथ साथ लगातार उनके जो है यहाँ कह सकते हैं कि जो सांसद प्रत्याशी हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं उनके लिए चुनाव में चैलेंज होगा कि किस तरीके से 17 के 17 में से कुछ ऐसी सीटें निकाली जा सके जिससे वो अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में बना सके। तो ये एक समय बताएगा, लेकिन अभी परिस्थिति देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कांग्रेस की जो स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। लेकिन इस बार जो कि पिछली बार मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस के अजय राय हैं उनको 1,52,000 वोट मिले थे, जो पहली बार जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे 75,000 मिले थे, तो उससे डबल हो गए थे। तो ये जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है कि चुनाव में कुछ वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़े, क्योंकि दोनों में गठबंधन भी है, कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी की
वोट कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को मिल सकती है। तो चलिए, इसका ठीक है। फायदा कांग्रेस को होता दिख सकता है। लेकिन अभी तक जो स्थिति आ रही है कि जब तक कांग्रेस के गांधी परिवार का कोई प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ता है, तो उस परिस्थिति में कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन रहेगा और वो स्थिति खराब भी हो सकती है। जो पूर्व में स्थिति हो सकती है वो पलट भी सकती है। लेकिन यदि गांधी परिवार से कोई न कोई यहाँ पे नेतृत्व करता है, जैसे पिछली बार कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रियंका गांधी यहाँ के प्रभारी थी विधानसभा में, और इस बार अभी वो नाम जरूर चर्चा में आया कि प्रियंका गांधी शायद वहां पर चुनाव लड़े रायबरेली से। तो यदि वो चुनाव लड़ती है रायबरेली से प्रियंका गांधी, तो कहीं न कहीं ये लड़ाई आ जाएगी और इस पे कुछ अलग जो है आपको रिजल्ट नजर आ सकता है। चलिए, ठीक है। आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें आपको, कांग्रेस ने जारी की है प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट और अब देखना होगा, यहां पर सभी प्रत्याशियों पर भरोसा जताया गया है। अब देखना होगा कि इनका भरोसा कितना काम आ पाता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।